हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप आप लोग सब लोग अच्छे ही होंगे। मैं आपको बस 2 मिनट की एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग ज़रूर सुनेंगे। एक बार एक गांव में एक निर्धन और बहुत ही आलसी व्यक्ति था, जिसे अपार धन की लालसा थी, पर वह कोई भी किसी भी प्रकार का काम नहीं करना चाहता था। तभी उस समय उस गांव में एक साधु महाराज आए। उन साधु महाराज के सामने उसने अपनी बात कही कि हे महाराज, मुझसे काम नहीं होता, पर मुझे धन बहुत चाहिए, अपार धन चाहिए। तो साधु महाराज बोले कि हे पुत्र, इसका तो एक ही उपाय है कि तू बैठ के अगर धन कमाना चाहता है तो केवल भगवान की तपस्या हो सकती है। तू बैठकर भगवान की तपस्या कर, और यदि भोलेनाथ तुझसे प्रसन्न हुए तो तुझे अपार धन देंगे। बैठकर तो यही हो सकता है। व्यक्ति को ये बात बड़ी अच्छी लगी। उसने बैठकर तपस्या चालू करी। कुछ समय बाद भोलेनाथ प्रकट हुए। तो व्यक्ति ने कहा कि हे प्रभु, आप आए, मुझे आपसे वरदान चाहिए। तो भोलेनाथ ने कहा, बताओ क्या चाहिए। तो बोला, प्रभु मुझे अपार धन चाहिए जो कभी समाप्त ना हो, बहुत ऐशो आराम, मुझे सब चाहिए। तो भोलेनाथ बोले, ठीक है, पर बदले में मुझसे तुझसे भी एक चीज चाहिए, और मैं वही चीज मांगूंगा जो तेरे पास होगी। तो व्यक्ति बोला मन में, मेरे पास क्या है देने के लिए, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो उसने बिना कुछ सोचे समझे भोलेनाथ से हाँ कर दी। भोलेनाथ ने कहा तथास्तु। उसके सामने दुनिया भर की धन दौलत इकट्ठी हो गई। उसे बहुत खुशी हुई। उसे खुश होता हुए देखकर भोलेनाथ ने कहा कि मैंने अपना कहा पूरा किया, अब तेरी बारी है बस। तो व्यक्ति बोला कि हाँ प्रभु, आप कहिए आपको क्या चाहिए। तो भोलेनाथ ने कहा, बस मुझे तेरी एक आंख चाहिए। व्यक्ति घबराया और कहा, आंख चाहिए प्रभु, आंख कैसे दे दूं अपनी। तो भोलेनाथ ने कहा, कोई बात नहीं, आंख नहीं तो अपना एक हाथ दे दे। तो व्यक्ति बोला, प्रभु हाँ, हाथ भी कैसे दे दूं मैं अपना। तो भोलेनाथ ने कहा कि हे वत्स, मैंने तुझे दुनिया भर की धन दौलत दी, और मैं तुझसे वही चीज मांग रहा हूं जो तेरे पास है। मैं तुझसे कुछ अलग नहीं मांग रहा हूं। तो व्यक्ति बोला कि हे प्रभु, मुझे नहीं ऐसी धन दौलत चाहिए। तो भोलेनाथ ने कहा कि हे वत्स, मैं तुझे यही समझाना चाहता था कि इस संसार पर जो सबसे कीमती है वो तेरा खुद का शरीर है। इस शरीर से ज्यादा कीमती इस पृथ्वी पर कुछ नहीं। मोरल ऑफ द स्टोरी मेरे दोस्तों यही है कि हेल्थ इज वेल्थ। आप अपने खाने पीने, अपने शरीर पर ध्यान रखिए। धन दौलत तो आती जाती रहती है। और अगर आपकी स्टोरी अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।